नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह की कविता बात सीधी थी पर की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं था से ली गई हैं। इसमें उन्होंने कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है कि हर पेंच के लिए जो खांचा होता है वो निश्चित होता है कि अगर उस निश्चित खांचे के अलावा किसी और खांचे में उस पेंच को डाला जाए और ज़बरदस्ती की जाए कि उसे लगाने का बहुत प्रयास किया जाए तो वो खराब हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। तो वैसे ही उन्होंने कहा है कि भाषा भी कविता में जो भाव हैं उन्हें सहजता के साथ व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अब तक हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है कि वो आसानी के साथ हो जाता है। आइए अब कविता आरंभ करें। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। चक्कर अर्थात प्रभाव दिखाना, टेढ़ा फंसना, बुरा फंसना, ये मुहावरा है। पेचीदा, कठिन। इसमें कवि कथ्य और शिल्प के व्यंग को उकेरते हुए भाषा की जटिलता पर व्यंग करते हैं। वो कहते हैं कि कविता में भाषा भावों के अनुरूप होनी चाहिए, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। कि काव्य को सहज और सरल भाषा में कहने का ही प्रयास करना चाहिए। भाषाई प्रभाव दिखाने की चेष्टा में बात उलझ जाती है। वो कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि मैं इसे बढ़िया तरीके से अच्छी सी भाषा का प्रयोग करूं, और मैंने अपना भाषाई प्रभाव जमाने की कोशिश की और उससे मेरी बात की सरलता खो गई। कि वो हमेशा अपने मन की भावों को सीधे और सरल शब्दों में प्रकट किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि मैं अपना भाषाई प्रभाव दिखाऊं, और लोकप्रियता पाने के चक्कर में उन्होंने क्लिष्ट भाषा का कि कठिन भाषा का प्रयोग किया। उसमें उन्होंने अलंकार, वाक्यांश, वाक्यों आदि का प्रयोग करके उस भाषा को प्रभावी बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे उनके भावों की सहजता ही समाप्त हो गई। बात की सरलता खो गई और सरल सी जो बात थी वो जटिल हो गई, कि वो कठिन हो गई। और तब उन्होंने अपनी उस मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को आदि को काफ़ी उल्टा पलटा, कि उसे उसमें उन्होंने काफ़ी फेर बदल किया। लेकिन इतना करने के पर भी बात नहीं बनी, कि जो बात थी वो अपने मूल अर्थ को प्रकट करने में असफल सिद्ध हो रही थी। और उन्होंने फिर से प्रयास किया कि शब्दों को काटा छाटा, कहीं से तोड़ा, कहीं से मरोड़ा, कभी इधर घुमाया, कभी उधर फिराया, कि कोशिश की उन्होंने कि किसी भी प्रकार से बात प्रकट हो सके, कि जो मूल बात वो कहना चाहते हैं वो सहजता से प्रकट हो जाए, या फिर जो भाषा का जो उलटफेर करने से जो ये इतनी क्लिष्ट बन गई है, इतनी कठिन बन गई है, इस जंजाल से उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये दोनों ही बात नहीं हो सकी, अर्थात ना ही वो भाषा को सहज कर सके और ना ही बात का अर्थ स्पष्ट हो सका। कविता का जो कथ्य था और उसका माध्यम दोनों ही स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। इतना प्रयास करने पर भी भाषा और अधिक जटिल होती जा रही थी। मूल बात भी सरलता खोकर कठिन हो गई थी। यह है कि भाषा को जानबूझकर जटिल, सुंदर और अलंकृत बनाने के प्रयास में
नहीं उलझना चाहिए कि इनके कारणों से मूल बात अकथित रह जाती है और जो मूल संदेश हम देना चाहते हैं वो पीछे ही छूट जाता है। कवि कहना चाहता है कि भाषा को जानबूझकर जटिल मत बनाओ। सहज बात को सरल शब्दों में कहने से ही वो अधिक प्रभावी होती है। भाषा की जटिलता या भाषा सौंदर्य अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। भाषा सहज सरल है, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा का चक्कर और टेढ़ी फंसना जैसे लोक प्रचलित मुहावरों का प्रयोग भी किया है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खड़ी बोली है और छंद मुक्त कविता है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। धैर्य, धीरज, बेतरह, पूरी तरह, करतब, चमत्कार, कलाबाजी, तमाशबीन, तमाशा देखने वाले था दर्शक, शाबाशी, प्रशंसा, जोर, बलपूर्वक, चूड़ी मरना, पेच कसने के लिए जो बनाई गई चूड़ियाँ होती हैं उनका नष्ट हो जाना। कवि कहते हैं कि कविता में भाषा भावों के अनुरूप होनी चाहिए, नहीं तो बात स्पष्ट नहीं हो पाती, कि समझ में नहीं आती जो उसका मूल कथ्य होता है, जो अर्थ हम देना चाहते हैं उससे वो भटक जाती है। अब इसी चमत्कार को लाने के लिए, कि भाषा में अपना प्रभाव दिखाने के लिए कवि ने चमत्कारिक भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण उनका जो मूल कथ्य था वो उस भाषा के चक्कर में फंस गया। और भाषा के चक्कर में फंसी बात को उन्हें धैर्यपूर्वक धीरज से सुलझाना चाहिए था, लेकिन कवि ने उसे धीरज से नहीं सुलझाया, उसकी बजाय वो उसे और अधिक कोशिश कर करके उलझाते चले गए कि बात उनके उस प्रयास से और अधिक उलझ गई। कि जिस प्रकार जब पेच ठीक से नहीं लगता और उसे फिर खोलकर लगाने की बजाय हम उसे ज़बरदस्ती उसमें कसना शुरू कर दें तो वो खराब हो जाता है, कि उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं, उसे फिर से नहीं लगाया जा सकता आसानी से। उसी प्रकार कवि ने भी हड़बड़ी में बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की उस जटिलता को और अधिक बढ़ा दिया, कि वो कोशिश तो कर रहा था कि किसी तरह से इस भाषा के जाल से बाहर निकल आए, लेकिन इस बाहर निकलने के प्रयास में वो उसमें और अधिक उलझता चला गया। कविता में अपना भाषाई प्रभाव दिखाने के लिए जब भाषा को तोड़ा मरोड़ा तो उससे बात और पेचीदा हो गई, कि वो और जटिल हो गई और वो और अधिक शब्द जाल में फंस गया। और जब बात वो इतनी पेचीदा, इतनी जटिल हो गई तो उसने उसे ध्यान से नहीं समझा, कि उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, और भाषा के चक्कर में जो बात फंसी हुई थी उसको धैर्यपूर्वक सुलझाने की बजाय कवि ने उसे और अधिक कोशिश की उसे सुलझाने की, और उस प्रयास में वो बात और अधिक उलझती चली गई। कि समस्या के कारण को ना समझ पाने के कारण, धैर्य से ना सुलझाने के कारण वो इस समस्या को और अधिक उलझाता चला गया। और उस प्रकार जिस प्रकार की पेज को खोलने के स्थान पर कोई उसके पेज को कसता चला जाए, और जब क्या होता है कि जब हम उस पेज को ज़बरदस्ती कसते चले जाते हैं तो उससे वो खुलने के स्थान पर जब और अधिक कसता है तो उसकी चूड़ी मर जाती है, अर्थात वो फिर उतनी मजबूती से कार्य नहीं कर पाता, कि वो उतना मजबूत नहीं होता। उसी प्रकार कवि भी शब्दों के पेच कसता चला गया, और इस जबरदस्ती के कारण उसकी बात और उलझ गई, और वो उसे अपनी बेवकूफ़ी, अपनी नादानी मानता है
और इसका कारण वो मानता है कि मेरी इस बेवकूफ़ी पर अर्थात शब्दों की इस जटिलता पर जो मेरे प्रशंसक थे उनकी प्रशंसा और वाह-वाह और शाबाशी देने के कारण मैं इस कार्य को कि उस भाषा को और अधिक जटिल बनाता चला गया कि उनकी संख्या भी कम नहीं थी जो मुझे बढ़ावा दे रहे थे और उनके उसी प्रोत्साहन के कारण मैं भाषा की इस जटिलता को, इस समस्या को नहीं समझ पाया और जिसके कारण भाव और भाषा दोनों ही जटिल बनते चले गए। भाव यह है कि रचनाकार को धैर्यपूर्वक अपना जो कथ्य है उसकी सरलता की ओर बढ़ना चाहिए। बिना सोचे समझे कथ्य को उलझाना और उसे जटिल बनाना ये कार्य नहीं करने चाहिए। भाषा के साथ इस जबरदस्ती का परिणाम ये हुआ कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने से जो उसका मूल कथ्य था, जो मूल भाव था, वो उसका प्रभाव ही नष्ट हो गया। और उसी प्रकार की जिस प्रकार हम पेच को अधिक कसते हैं और कसने से उसकी चूड़ी मर जाती है और पेच में जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है, उसी प्रकार उनके कथ्य की जो मुख्य बात थी वह भी अप्रभावी और अस्पष्ट हो गई। खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल है, पेच कसने में दृश्य बिंब है, बात की चूड़ी मरना में भी रूपातिशयोक्ति अलंकार है, बात का मानवीकरण किया गया है, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, बेतरह विशेषण का प्रयोग किया गया है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कसाव, कसावट, सहूलियत, सरलता, आसानी, बरतना, उपयोग करना, प्रयोग करना। कवि कहते हैं कि जब मैं अपने कथ्य को स्पष्ट नहीं कर पाया और मैं निराश हो गया तो मैंने जबरदस्ती अपनी बात को पूरा किया और उसे बीच में ही छोड़ दिया और उसे उसी प्रकार ठोक दिया जैसे पेच की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है और उससे उसकी मजबूती कम हो जाती है कि उसका कसाव जो है उसकी मजबूती वो कम हो जाती है। उसी प्रकार मैंने अपनी भाषा को बलपूर्वक उसमें भाषाई सौंदर्य भरकर उसे जबरदस्ती बलपूर्वक समाप्त कर दिया, लेकिन उसमें ना तो भाव रहे, वो भावहीन बन गई कि उसमें भाव और जो मेरा संदेश था वो नहीं रहे, वो नष्ट हो गए। उसकी अभिव्यक्ति कुंद हो गई और वो भाषा जो थी वो भावहीन खेल बनकर रह गई और भाषा की उछल कूद सिर्फ शेष रह गई कि भाषा ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी लेकिन उसका जो मूल कथ्य था वो समाप्त हो गया कि उनके चमत्कारिक शब्दों को जबरदस्ती ठूसने से कि उसका उसमें प्रयोग करने से वो कविता ऊपर से तो सुंदर लग रही थी, अच्छी भली कविता दिखने लगी थी, लेकिन उसका जो आंतरिक सौंदर्य था, उसकी अभिव्यक्ति, उसका अर्थ, उसके कथन का प्रभाव वो समाप्त हो गया। भावों की जो सघनता थी वो समाप्त हो गई और जिसके कारण वो कविता प्रभावहीन बन गई। उसमें भावों की जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो समाप्त हो गई, वो नहीं रही। कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? कि तुम व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो और अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुम्हें अभी तक भाषा का प्रयोग नहीं आया? इससे तो यही सिद्ध होता है कि तुम एक अयोग्य कवि हो। तुम में अभी एक अच्छे कवि होने की योग्यता नहीं है। तुम अभी तक यह भी नहीं समझ पाए कि सहज और सरल भाषा में कही गई बात ही प्रभावशील होती है, कि उसी का प्रभाव रहता है, जबकि जटिल भाषा से कथ्य का जो अर्थ होता है वो प्रभावहीन हो जाता है।
भाव यह है कि तुमने सीधी सरल बात को बड़े बड़े शब्दों में उलझाकर कह तो दिया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारी जो बात थी वो व्यर्थ हो गई और भाव नष्ट हो गए। कवि कहना चाहता है कि भाषा को चमत्कारिक बनाने, उसमें अपना भाषाई प्रभाव दिखाने के चक्कर में अक्सर बात जटिल हो जाती है और यह उनका भ्रम होता है कि चमत्कार से भाषा सुंदर हो जाती है और उससे उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ समय के लिए ही हो सकता है, क्योंकि कई बार जटिलता के कारण कवि की बात अस्पष्ट हो जाती है। इसलिए बात को सहज आसान शब्दों में ही अभिव्यक्त करना चाहिए कि जो भाषा की सहजता होती है वही महत्वपूर्ण होती है और उसके लिए कवि को कोई अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार का प्रयोग है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है। कवि का पसीना पोंछना एक बहुत सुंदर दृश्य बिंब बन गया है। बात का मानवीकरण किया गया है। भाषा खड़ी बोली है और सहज और सरल है। चूड़ी मरना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आशा है आपको यह कविता स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।